देखिए एनसीआर का जो ओबीसी समाज है उसको मुफ्त में जो मिल गया है जमीनों के बदले, तो उसको नहीं पता है कि हक का अधिकार क्या है। वो आज भी आरक्षण का विरोध करता आया है और मंडल के दौर में भी उसने किया था। मंदिरों में कितना ओबीसी को वो ट्रस्टी बनाए हैं, फिर मंदिर का हम क्या आचार डालेंगे? तो सबसे ज्यादा संघियों में संख्या ओबीसी की दिखेगी। तो उस बामन से ये पूछिए, तुम हजारों साल से जो मंदिरों में एक तरफा कब्जा किए बैठे हो, क्या तब जातिवाद नहीं फैला? जो वैश्य एक तरफा रोजगार पर कब्जा किए बैठा है, क्या तब जातिवाद नहीं फैला? जो ठाकुर जमीनों पर एक तरफा कब्जा किए बैठा है, क्या तब जातिवाद नहीं फैला? कि उन्होंने जो हमें शक्ति दी है मंडल कमीशन के रूप में, उससे ही आज देश का 60% 65% जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी समाज है, उसको कुछ हक अधिकार मिले हैं जिससे वो चलना या स्वाभिमान का जीवन जीना सीखा है। संविधान और मंडल कमीशन की शक्तियाँ जो हमें मिली हैं उनका हम प्रयोग करते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। हमारी जो मुख्य मांग है वो 2021 में जातिवार जनगणना है, जिसको लेकर के हम जयपुर से दिल्ली तक पैदल यात्रा लेकर के आए हैं और आज यहाँ पर आयोजन है। प्रथम यात्रा का समापन है, अगले कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यहाँ पर इस पर उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम रखा है आज मंडल जयंती पर, ताकि जो सैकड़ों संगठन यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए, एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए, जिसके तत्वाधान में राष्ट्रीय साझा असहयोग आंदोलन जो हमारा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि 2021 की जनगणना में यदि जातियों की गणना नहीं, जाति का कॉलम नहीं, तो जनगणना में हमारे घर से कोई सहयोग नहीं। लेकिन सर सवाल तो यही खड़ा होता ना, अगर कांग्रेस जातीय जनगणना नहीं करवा पाई तो बीजेपी क्यों करेगी? देखिए, बात कांग्रेस है बीजेपी की नहीं है। कांग्रेस ने जनगणना करवाई, किस हिसाब से करवाई आप उसको देखिए, और सार्वजनिक क्यों नहीं किया। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में ही एक विशेष व्यक्ति धारा के विचारधारा के लोग हैं, एक विशेष मानसिकता के लोग हैं जो उसको संचालित करते हैं, जो उस पर प्रेशर ग्रुप अपना रखते हैं, और वो नहीं चाहते कि देश के 90% शोषित वंचित जो आबादी है, जिसको दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पसमानदा कहते हैं, उनको उनका हक अधिकार मिले, जिसको किसान, कमीरा कहते हैं, हलवा, चरवाहा कहते हैं, उनको उनका हक। लोग तो कहते हैं ना, जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, बहुजनों की जो बात कर रहे हैं आप, खासकर ओबीसी, वो तो चाहता है नहीं उसको अधिकार मिले। ऐसा नहीं है, अगर ओबीसी चाहता नहीं तो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं होता। नहीं, मंडल कमीशन का लोगों ने विरोध नहीं किया था क्या? ओबीसी विरोध, देखिए वो एक अलग समय था, उस समय लोग नहीं जानते थे, हमारे लोग शिक्षित नहीं थे। आज हमारे लोग शिक्षित हो गए हैं, आज हमारे युवा जागरूक हैं, वो जानते हैं कि मंडल कमीशन हमारे अपने अधिकार के लिए बना है। वो जानते हैं कि अगर तमाम गुजर जाट कह रहे रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, तो कहाँ जागरूक हो गए? 70% आप नाम लेके जाति का पूछ लो, यहाँ गुजर हैं। 70% यहाँ गुजर हैं, एनसीआर के, वो भी आप नाम लेके एक एक की जाति पूछो, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि जाट और गुजर विरोध कर रहे हैं। आप मानते कि अभी जागरूक नहीं हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा तबका अभी अपने हक अधिकार को नहीं पहचान रहा है, ये हम मानते हैं। इसके लिए हमारा पूरा समाज जो जागरूक साथी हैं वो प्रयत्नशील हैं, लेकिन ये भी मानना होगा कि एक बड़ा हिस्सा ओबीसी का जो है वो अब जाग गया है। ओबीसी समाज के कई बड़े नेता कहते हैं कि समाज सोया पड़ा है, उठने को तैयार ही नहीं है। देखिए, नेताओं का एक अलग वो होता है, वो किस हिसाब से काम करते हैं, उनका एक अलग तरीका होता है। नेता क्या कहते हैं हम उस पर नहीं जाएंगे, नेताओं ने किया क्या है वो ये बताएं। नेता कौन होते हैं ये कहने वाले समाज सोया पड़ा है, वो किस अधिकार से कहते हैं? उनको कोई अधिकार नहीं ये कहने का कि समाज सोया पड़ा है। उन्होंने किया क्या है पहले वो ये बताएं, समाज पे वो लांछन न लगाएं। समाज को अगर जगाना है तो पहले समाज के बीच जाइए, गांव में जाइए। कहाँ कमी कहाँ रहेगी, क्यों नहीं जाग पाया ओबीसी समाज? देखिए, हम लोगों की कमी रही, उसमें जो हम लोग संगठन चलाते हैं, मैं इस वर्ष इसको स्वीकार करता हूँ। जो संगठन चलाते हैं ओबीसी के, जो ओबीसी के लीडर हैं, जो सामाजिक नेता हैं, ओबीसी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी कमी रही है। और कमी इसलिए भी रही है, और एक तरफ से अगर देखा जाए तो उनको भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं जो हम गांव-गांव जाकर कैदर कर पाएँ। लेकिन फिर भी जितनी व्यवस्थाएं हमारे पास थी, से भी ज़्यादा कम संसाधन है आप लोगों के पास। संसाधन निश्चित तौर पर जो लोग जागरूक हैं उनके पास संसाधन बहुत कम है। कैसे संसाधन चाहिए? देखिए, अगर फील्ड में मूवमेंट चलाना है, कैडर करना है, तो आपको आने जाने की व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं, आपको तमाम जैसे मोमेंटम खड़ा करने के लिए चीज़ें होती हैं। एनसीआर के ओबीसी समाज पे तो देखिए, एनसीआर
का जो ओबीसी समाज है उसको मुफ्त में जो मिल गया है जमीनों के बदले, तो उसको नहीं पता है कि हक का अधिकार क्या है। वो आज भी आरक्षण का विरोध करता आया है और मंडल के दौर में भी उसने किया था। लेकिन आज उसी एनसीआर से यहाँ 60 से 70 युवा खड़े हैं, क्योंकि अब वो समझ रहे हैं कि मेरा हक छीना जा रहा है, मेरे अधिकार लूटे जा रहे हैं। तो वो जागरूक होंगे और निश्चित तौर पर संसाधनों का इस्तेमाल समाज को जगाने के लिए करेंगे। कई लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अगर हिंदू धर्म की अगर कोई सेना है तो ओबीसी समाज है, वो लठ लेकर वो खड़ा है उसकी रक्षा करने के लिए। ओबीसी की आबादी 70% है और निश्चित तौर पर चाहे हिंदू धर्म हो या कोई भी संगठन हो, उसमें अगर आप काउंट करेंगे तो 70% ओबीसी ही पाएंगे, क्योंकि उसकी संख्या अगर सबसे ज़्यादा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जागरूक लोग भी आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मूर्ख लोग भी आपको मिलेंगे। सीधी भाषा में कहा जाए कि नहीं जागरूक हैं या मूर्ख हैं, मूर्ख मतलब संघी, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है। अगर उसमें से 1% भी 70% में से अगर संघ के साथ है तो आप समझिएगा कि अन्य समाजों से ज़्यादा उसकी संख्या दिखेगी। तो आपको दिक्कत क्या, ओबीसी तो है प्रधानमंत्री, जातीय जनगणना तो आसानी से हो जानी चाहिए। देखिए ऐसा है, वो ओबीसी नाम का है, वो खुद ओबीसी बन के पैदा हुआ है। एक ओबीसी में पैदा होता है, जैसे हम पैदा हुए हैं माँ के गर्भ से, जब पैदा हुए तो सीधा ओबीसी पैदा हुए। लेकिन वो व्यक्ति पहले माँ के गर्भ से सवर्ण पैदा होता है, उसके बाद खुद ओबीसी बन के अपने हो जाता है। समाज को चाहिए क्या? मंदिर तो दे रहे हैं सरकार इस देश को। मंदिर में क्या है, क्या आपको मिलता है? मंदिर अगर वो दे रहा है, आप ये बताइए कि मंदिरों में कितना ओबीसी को ट्रस्टी बनाए हैं, कितनों को मुख्य पुजारी बताए हैं? भी नहीं बनाया राम मंदिर में। तब फिर मंदिर का हम क्या आचार डालेंगे? लेकिन सबसे पहले तो सब वही चलते हैं ना, वो है रामलला हम आएंगे सबसे पहले झंडा तो वो उठाता है ओबीसी। मैंने इसका जवाब पहले दिया है कि ओबीसी की संख्या इस देश में 70% है। यदि 1% भी संघी है तो सबसे ज्यादा संघियों में संख्या ओबीसी की दिखेगी। तो अगर ओबीसी समाज अगर कावड़ लेने जाता तो आप लोग ऐतराज क्यों करते हैं? देखिए, अगर समाज जागरूक नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको जगाने का काम करें। वो आज कावड़ लेके जा रहे थे और हम इधर से मंडल यात्रा, रथ यात्रा, सहयोग आंदोलन की लेके आ रहे थे। जो दिल्ली एनसीआर के गुर्जर हैं, जाट है, जो ओबीसी जातियां हैं, वो तो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। वो तो इन चीज़ों को जो है कभी आंदोलन किए नहीं उन्होंने, आरक्षण के लिए या अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए। वो तो मनुवादियों के साथ में लगे हुए हैं। जागरूक होने के लिए आर्थिक संपन्नता या डिग्रियां मायने नहीं रखती। जागरूक होने के लिए मायने रखता है कि वो किस परिवेश में पला बड़ा है, उसके आसपास के क्षेत्र में कौन क्या शोषण, जो सामंतवाद मनवाद है वो हावी रहा है। जो सामंतवादी मनवादी लोग होते हैं, आप समझिए, आप उनको देखिए, जो संपन्न लोग होते हैं उनको वो अपने एक तरह से कह सकते हैं कि कंट्रोल में रखते हैं या उनके सामने झुके रहते हैं। उनको उनके सामने ऐसे बर्ताव करते हैं कि वो उनके मालिक हैं। ठीक है, तो सर आगे की रणनीति क्या आप लोगों, कैसे समाज को जागरूक करोगे? देखिए, पहले तो हमारी रणनीति ये है कि सबसे पहले जाति जनगणना के लिए राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना है। इसके लिए जो तमाम यहाँ संगठन इकट्ठे हुए सैकड़ों, उनके साथ मिलकर के एक राष्ट्रीय साझा मोर्चा तैयार करना है और राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन पूरे देश में खड़ा करना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, अगर जातियों की गणना नहीं होगी तो हम जनगणना का बहिष्कार करेंगे। न सिर्फ जनगणना का बहिष्कार करेंगे, अगर जनगणना नहीं होती है। लेकिन सर, जो ब्राह्मण लोग हैं वो कहते हैं कि हम जाति आधार पर जनगणना करते हैं तो इससे जातिवाद फैलेगा, आपस में मतभेद होंगे, बंटवारा होगा जातियों के बीच में। आप ये बताइए कि देश में अब तक जितने दंगे हुए हैं, क्या उनमें से एक भी दंगा जाति के आधार पे हुआ है? उनको जब जो है धर्म की ज़रूरत होती है तो धर्म की तो गिनती करते हैं कि मुसलमान इतना है, हिंदू इतना है। ठीक है, तो धर्म के आधार पर जब देश में दंगे हो रहे हैं, जाति के आधार पर तो दंगे हुए नहीं, तो जातिवाद कैसे बढ़ रहा है? दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि जो बामन कहता है कि जातिवाद फैलेगा, तो उस बामन से ये पूछिए, तुम हजारों साल से जो मंदिरों में एक तरफा कब्जा किए बैठे हो, क्या तब जातिवाद नहीं फैला? जो वैश्य एक तरफा रोजगार पर कब्जा किए बैठा है, क्या तब जातिवाद नहीं फैला? जो ठाकुर जमीनों पर एक तरफा कब्जा किए बैठा है, क्या तब जातिवाद नहीं फैला? अगर अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो पहले जाति देखोगे, उसके बाद पूछोगे कि लड़का कमाता कितना है, पढ़ा कितना है, किस जॉब में है। पहले तो जाति पूछते हो ना। तो जब हर चीज़ में आपको जाति पहले चाहिए तो यहाँ पर कैसे आप कह सकते हो कि केवल एक कॉलम, एक काउंटिंग का कॉलम बढ़ा देने से कि देश में जातिवाद बढ़ जाएगा? सर, 90 के दशक में जिस तरह से मंडल जो आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी, तो उस दरमियान काफ़ी लोग मर भी गए थे, आंदोलन किए थे, रेल रोकी गई थी। लेकिन उसके बाद से ओबीसी के जो युवा हैं, ओबीसी जातियां हैं, वो कहीं सड़क पर नजर नहीं आती आंदोलन करते हुए। जिस तरह से गुर्जर आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ राजस्थान में। देखिए, गुर्जर अकेले लड़े और हमारे 74 गुर्जर भाई मारे गए। जाट अकेले लड़े, वो भी काफ़ी संख्या में मारे गए।
हुप्पा लड़े, मराठा लड़े, पटेल पाटीदार लड़े, जब जब हम अकेले लड़े हैं तो इन जो मनवादी लोग हैं इन्होंने हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा करके हमारे आंदोलन को न सिर्फ ख़त्म करने का काम किया बल्कि हमारे लोगों की हत्याएं हमारे लोगों के हाथों कराने का काम किया। धार्मिक दंगों में भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर आप ये देखेंगे कि कौन मारा गया है, कौन जेल गया है, तो उसमें SC ST OBC के ही लोग मिलेंगे, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो।